हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑडिटर का एग्ज़ाम की तिथि बीपीएससी के द्वारा घोषित कर दी गई है और सीडीपीओ और एएओ के एग्ज़ाम की तिथि बहुत जल्द बीपीएससी के द्वारा घोषित किया जाएगा। तो ऐसे में आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन अब जो लास्ट समय में हमें किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए ताकि मेरा रिजल्ट सुनिश्चित हो, किन किन टॉपिक्स को रिवीजन पर ज़्यादा बल देना चाहिए ताकि मेरा रिजल्ट कंफर्म हो जाए, तो इसी पर विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ऑडिटर के एग्ज़ाम की तिथि बीपीएससी के द्वारा 29 अगस्त को घोषित कर दी गई है। 29 अगस्त 2021 को ऑडिटर का एग्ज़ाम होगा। और वहीं अगर बात करें सीडीपीओ और एओ का, तो ये जो है वो सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। ऐसे सीडीपीओ के बारे में कहा जा रहा है जाएगी, लेकिन अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। उसी तरह एओ का भी एग्ज़ाम उसी के आसपास में होने की संभावना है। तो ऐसे सिचुएशन में अब जो समय बचा हुआ है, जो ऑडिटर के लिए खासकर बहुत कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे समय में आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा जो वैकेंसी लेती है, उसी आधार पर सेम सिलेबस के अनुसार एओ और ऑडिटर के साथ साथ आपका सीडीपीओ की भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जब सिलेबस सेम है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोग को मालूम है कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप लोग को मालूम है। तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें 150 में से 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। साथ साथ ई ऑप्शन, चूँकि बीपीएससी ही एक ऐसा अनूठा आयोग है जहां ई ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ई ऑप्शन से आप कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए भी हमारे जो वीडियो हैं ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो अब जो सिचुएशन बच गया है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमें जो प्रश्न आते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, यहीं से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो यहीं से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो होता है कि बहुत सारे सेक्टर जो होते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, कुछ सारे सेक्टर जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें, तो हिस्ट्री में आपका सबसे अधिक प्रश्न लगभग 35 से 38-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न आते हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आता है वो प्राचीन भारतीय, एंशिएंट और मॉडर्न से आता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न से ही होते हैं, उसके बाद एंशिएंट से और मेडिएवल से 2-3 प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो हमको इसी 2 पर फोकस करना है, एंशिएंट और एंशिएंट और हमें मॉडर्न पर फोकस करना है। मॉडर्न में भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो हमें स्वतंत्रता आंदोलन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर उसी तरह हम बात करें एंशिएंट का, तो एंशिएंट में आप देखेंगे कि मौर्य पर ज़्यादा फोकस होता है। आपका जो धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस पर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है। तो यहीं से हम लोग को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करना होगा, तब जाके हमारा जो है अच्छा प्रश्न बन पाएगा। तो इन टॉपिक को, अगर इसमें से 2 टॉपिक आप श्योर कर ले, अगर 2 टॉपिक श्योर कर लेंगे, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री को कर लेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने जो टॉपिक्स बता दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन को पूरा कंप्लीटली, और आपको एंशिएंट में जो धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, उसके बाद महाजनपद है, फिर आपका मौर्य आ जाता है, मौर्य के बाद गुप्त को भी आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपके सारे लगभग प्रश्न 35 अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग 25 से 30 प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में आप हो जाएंगे। यहाँ इतना प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। तो अंतिम चरण में तैयारी है, मतलब आपने सभी सेक्टर्स को बढ़िया से पढ़ा है। ठीक है। अब लास्ट समय में रिवीजन करने की बात आएगी, लास्ट समय में हमें फोकस करने की बात आएगी, तो हमें इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना होगा। ठीक है। इसलिए कि अगर अब हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे तो फिर से कवर नहीं हो पाएगा सिलेबस। ठीक है। सिलेबस तो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं। ठीक है। सिलेबस ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जल्दीबाजी में फिर से आपको 2 बार 3 बार रिवीजन करना है। तो अब आपको एक स्ट्रैटेजी अपनाना होगा, पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करना होगा। ठीक है। ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। तो इसके लिए
हिस्ट्री में एंशिएंट और मॉडर्न को बढ़िया से कर ले। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से अधिक प्रश्न होते हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से अधिक प्रश्न होते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, इससे एशिया से जुड़ा हुआ कुछ अगर महत्वपूर्ण घटना घटा होगा तो उसको देख लेना है। इंडियन ज्योग्राफी को आप पूरा कर लेंगे, ठीक है, इसको पूरा देख लेंगे। अगर इससे अगर 20 प्रश्न आता है तो अगर महाद्वीप देख कर जाते हैं और यहाँ आप इंडियन ज्योग्राफी पूरा देख के जाते हैं तो 15 प्रश्न आप 15-16 प्रश्न आप बना देंगे, ठीक है, 15-16 प्रश्न आप डेफिनेट रूप से बना देंगे। 15 से 18 प्रश्न बनाने की स्थिति में रहेंगे और यहाँ 25 से 30 प्रश्न बनाने की स्थिति में आप रहेंगे। तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी को पूरा देखना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप देखेंगे कि महाद्वीप से प्रश्न ज़्यादा रहते हैं तो महाद्वीप देख लेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में आप एगो देखेंगे डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या वगैरह के बारे में, उसको तो बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। उससे 2 प्रश्न डेफिनेट रूप से रहता है। इंडियन जैसे बिहार आप करने जा रहे हैं, ठीक है, तो बिहार में आप क्या करेंगे कि बिहार के डेमोग्राफी के साथ साथ आप इंडिया के डेमोग्राफी को भी अगर देखेंगे तो दोनों अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका डेमोग्राफी से नहीं छूटेगा। साइंस की बात कर ले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैथ बैकग्राउंड्स के होते हैं उनके फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे होते हैं लेकिन बायोलॉजी बेहतर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बायोलॉजी बेहतर है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बेहतर नहीं हो पाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव की किताबें हैं तो आप बायोलॉजी या जो साइंस में आपका जो सेक्टर कमज़ोर है उसका कहीं से आप ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर को ही देख ले, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आपको साइंस में देखना है, बायोलॉजी की बात करें तो आप क्या करें कि जूलॉजी को देख ले। जूलॉजी मतलब बॉटनी छोड़ दे, पौधे से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं बायोलॉजी में उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जूलॉजी जैसे आप अगर बात करें कि ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन से हैं, किस कारण से डिजीज़ होते हैं, उसके बाद मानव शरीर के जो तंत्र हैं वो, और विटामिन्स वगैरह मतलब मिनरल्स वगैरह के बारे में, फिर ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में, ये सब आप देख लें, इतना सब लोग देख लेता है। और केमिस्ट्री फिजिक्स तो मैं कहूँगा कि जितना लूसेंट या क्राउन में दिया हुआ है, आप जो भी पढ़ते हो, लूसेंट या क्राउन जो भी पढ़ते हो रिवीजन के लिए, जितना उसमें दिया हुआ है अगर उतना भी कर लेते हैं तो अगर जैसे पिछले बार जो है इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया था, लगभग 25 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे, तो अब जो है स्ट्रेंथ इसका बढ़ा है तो 25 से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आप डेफिनेट रूप से मैं कहता हूँ कि 20 से 25 प्रश्न करने की स्थिति में होंगे अगर इतना देख के जाएंगे तो, ठीक है, इतना देख के जाएंगे आपको ये डेफिनेट रूप से कवर हो जाएगा। तो इतना आप देख ही लिए। अब है करंट अफेयर्स जो सबसे बड़ा सेक्टर होता है और यहाँ लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सेक्टर को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही आपके रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होता है, यही आपका रिजल्ट दिलाता है। तो करंट अफेयर्स को करना है तो आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स, 1 वर्ष का करंट अफेयर, जैसे सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम 29/8 को होने वाला है, मतलब अगस्त में होने वाला है, ठीक है, तो अगस्त 20 से लेकर के अगस्त 21 तक का, ठीक है, अगस्त 21 तक का आप देख ले, अगस्त 21 तक का। अब करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे? करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन जो पढ़ते होंगे वो डेफिनेट रूप से पढ़ें। उसके बाद एक यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें जो करंट बढ़िया से डिस्क्राइब करके बताते होंगे, उनको डेफिनेट रूप से आप फॉलो करें। जहाँ तक हमारी बात है तो मैं करंट अफेयर्स के लिए आपका वीकली करंट अफेयर्स तो शुरू कर ही दिया हूँ, जिसमें मैं जून से शुरू किया हूँ और उससे पहले जो है जनवरी से लेकर के आपको जनवरी से लेकर के जून तक का, ठीक है, जनवरी से जून तक का मैं आपको बहुत जल्द कल से ही शुरू हो जाएगा ये वीडियो और ये 18 वीडियो का एक सीरीज आएगा जिसमें 900 से अधिक MCQs को कवर किया जाएगा और एक दिन गैप करके 1 डे गैप करके ये वीडियो आएगा, ठीक है, 1 डे गैप करके 50-50 के सीरीज में आएगा, 50-50 के सीरीज में आएगा और ये 900 से अधिक प्रश्न उसमें कवर किए जाएंगे। लगभग इसके सारे मटेरियल्स तैयार हैं, सिर्फ वीडियो को रिकॉर्ड करना है और ये 1 डे गैप करके आपका ये आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स यहाँ से हमारे यहाँ से भी हो जाएगा आपका। बिहार स्पेशल से 15 प्रश्न आते हैं। बिहार स्पेशल में बिहार का सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके अलावा आपको बिहार में कुछ नहीं देखना है, ठीक है, बिहार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी देख लिए तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे।
जहाँ तक बिहार के हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात है तो इसके लिए मैं MCQ सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। MCQ सीरीज चल रहा हूँ जिसमें अभी तक 12 वीडियो अपलोड हो चुका है और इसमें मैं लगभग हिस्ट्री कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद अब जस्ट ज्योग्राफी का वीडियो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग को ऑडिटर, CDPO और AO देना है उनके लिए तो ये इतना करना ही पड़ेगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर होगा, निश्चित रूप से होगा। हाँ, पॉलिटी जो हो बहुत ही आसान चीज़ होता है, आप ध्यान देंगे पॉलिटी बहुत आसान होता है और पॉलिटी को आप बोनस के तौर पर कर सकते हैं और करना चाहिए भी कि अगर सपोज कीजिए कि 2-4 नंबर इधर से घट बढ़ रहे होंगे तो वैसे सिचुएशन में पॉलिटी आपको मदद कर देगी। और पॉलिटी जो है आप क्राउन में जितना दिया हुआ है उतना भी अगर कर लेते हैं तो पॉलिटी से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो बस यही करना है आपको, इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट सुनिश्चित रूप से होगा। और इसमें आप अभी से जो है ना रिवीजन करने का प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज कोई इंस्टीट्यूशन में देते हैं तो ठीक है, ऑनलाइन देते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस सेट मार्केट में मिल ही जाएंगे। प्रैक्टिस सेट लीजिए, CDPO के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आ गए हैं, ऑडिटर भी उसी से हो जाएगा। तो आप उस प्रैक्टिस सेट को लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को लीजिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट बनाइए, वो भी निश्चित समय में। जैसे 2 घंटे में आपके एग्जाम्स होते हैं तो 2 घंटे का में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करना है ताकि आपका एग्जामिनेशन में ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग नहीं हो पाए, हेजिटेशन नहीं हो पाए। बहुत सारे समस्याएं हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल में, उन सभी समस्याओं को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर तरीका होगा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट जो है आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। अगर प्रैक्टिस सेट में सपोज कीजिए कि मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट है, अगर उससे आप 150 प्रश्न में से अगर 90 प्रश्न भी सही कर ले रहे हैं, मतलब बेहतर स्थिति में हैं आप, ठीक है। 90% भी अगर सही कर ले रहे हैं तो बेहतर स्थिति में है। इसलिए आप बेहतरीन और करने का प्रयास कीजिए, उसको 100 तक ले जाइए, 110 तक ले जाइए, ठीक है। इससे आपके कमजोरी को भी पता करने में मदद मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपका किस सेक्टर से ज़्यादा प्रश्न गलती हो रहे हैं, ठीक है, उस सेक्टर पर अभी से आप फोकस करके उसमें सुधार कर सकते हैं और उसकी तैयारी को और आप बेहतर कर सकते हैं। तो इतना चीज़ आपको डेफिनेट रूप से करना चाहिए और इतना अगर कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका रिजल्ट 55 सीट में भी आएगा, आपका रिजल्ट 500 सीट में भी आएगा, ठीक है। इसलिए इतना डेफिनेट रूप से करिए और जी जान से करिए, एकदम मेहनत करके कीजिए, ठीक है, पूरे डिवोशन के साथ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था BPSC और CDPO के लिए जिसमें मैं 3D टेक्निक का बात किया था, ठीक है। उस 3D टेक्निक को डेफिनेट रूप से अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो, काफ़ी मतलब मैं उसको बेहतरीन तरीके से बताया हूँ उसमें। आप उस 3D को आत्मसात कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए, आपका रिजल्ट डेफिनेट रूप से होगा। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे कथन, ये सारे मैटर्स आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।